बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर हमजा। इस यूट्यूब चैनल पे जो है मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा अब इंशाल्लाह मैं सीरीज शुरू करने लगा हूं। 2 से 3 वीडियोस आपके लिए मैं डेली अपलोड कर दिया करूंगा। जो वीडियोस मेरी होंगी आपने उनको भरपूर तरीके से और अच्छे से देखना है, क्योंकि वो आपको फायदा देंगी। नुकसान से मुराद आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज करंट अफेयर्स की बारी है, तो सबसे पहले मैंने शुरू किया कि करंट अफेयर्स को ना सबसे पहले मैं आपको बेसिक से करा दूं, क्योंकि मैंने वीडियो जो भी डाली ना वो सारी बेसिक से कराई है। अच्छा ठीक है, आज जो है ना मैं बेसिक से आपको करा देता हूँ पाकिस्तान के करंट सिचुएशन में। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन से हैं, अब मैं लिखूंगा नहीं प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, ठीक है ना, तो मैं मुंह से बोलता जाऊंगा, आपने जस्ट नोट करते आना है पाकिस्तान की। क्योंकि अगर मैंने लिखना शुरू कर दिया ना तो वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, स्टूडेंट कहते हैं जी वो बोर हो जाता है, ठीक है, उसको वो फिर वीडियोस देखता भी नहीं, उसको फिर कहते हैं जी हमें समझ नहीं आती। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि मैंने जस्ट पढ़ना है, अपने मुंह से लिखते जाना है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इस टाइम उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? इस टाइम उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो आरिफ अलवी साहब है, ठीक है। और इस टाइम मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं वो कौन है? इस टाइम मुल्क के आर्मी चीफ जो है आपको पता है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा चीफ जस्टिस कौन है पाकिस्तान के मौजूदा करंट? इस टाइम जो पाकिस्तान के मौजूदा करंट चीफ जस्टिस हैं वो हैं जनाब गुलजार अहमद साहब, गुलजार अहमद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान साहब है, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सीएम। कौन कौन से सीएम? हमारे पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? हमारे पाकिस्तान के 4 सूबे थे, जिसमें गिलगित शामिल हो गया तो 5 सूबे बन गए। तो देखें पाकिस्तान के सूबों में सबसे पहले अगर पंजाब की बात की जाए तो इसके हैं जी सीएम बुज़दार साहब हैं, ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब, सरदार उस्मान बुज़दार, ठीक है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं, ये पंजाब से हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए सिंध की कौन है? मुराद अली शाह हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर बात की जाए हम सिंध के बाद हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की अगर अभी करंटली सिचुएशन में आपको कंडीशन बताऊं तो अभी जो है ये अपनी सीट बचाने के लिए जाम कमाल साहब जो हैं ये अभी सरगर्म हुए हैं, इनकी सीट जो है वो जाम कमाल साहब हैं, ठीक है। यानी कि ये अपनी सीट बचाने के लिए मुतहरिक हैं इस टाइम के, वो वज़ीर आज़म की सीट पर टिक के बैठे हैं। अभी वो आज उनकी जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है 14 अक्टूबर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं केपीके के। केपीके के वज़ीर आज़म कौन है, वज़ीर आला कौन है, सीएम कौन है केपीके के? वो हैं जनाब महमूद खान। अच्छा ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये पंजाब हो गया, ये सिंध हो गया, ये बलोचिस्तान हो गया, ये केपीके हो गया, और फिर आ गया जी गिलगित। गिलगित बल्तिस्तान के हैं जी खालिद खुर्शीद हैं या खुर्शीद अहमद है, इस तरह से इनका नाम है, खालिद खुर्शीद साहब है, खालिद खुर्शीद, ठीक है ना। ये सीएम हैं, ठीक है। ये आपको पीएम का बताया मैंने, इमरान खान साहब है। पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम पाकिस्तान के? इमरान खान साहब है। उसके बाद ये सीएम की डिटेल है। सीएम के बाद अब हम आ जाते हैं गवर्नर पे, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं बनाता जाता हूँ गैप, आपने काइंडली देख लेना है। अच्छा, इसी तरह जैसे ये पंजाब के थे, पंजाब के गवर्नर इस टाइम मौजूदा कौन है? चौधरी सरवर साहब है, ठीक है। उसके बाद अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध वाली साइड पे कौन है? इमरान इस्माइल साहब हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं जी, इमरान इस्माइल साहब हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, बलूचिस्तान में जो इस टाइम जो मौजूदा जो सीएम हैं, सॉरी जो मौजूदा गवर्नर हैं बलूचिस्तान के, वो हैं अपना ज़हूर अहमद आगा साहब, ठीक है। ज़हूर अहमद आगा साहब हैं बलूचिस्तान के,
ज़हूर अहमद आगा। ठीक है, उसके बाद अगर केपीके की बात की जाए तो केपीके में जो इस टाइम है वो है केपीके के हैं शाहब अरमान। ठीक है, शाह अरमान ठीक है। और इसी तरह गिलगित की बात की जाए तो गिलगित में जो है इस टाइम वो है राजा जलाल हुसैन। ये गवर्नर है राजा जलाल हुसैन। ठीक है, ये है बेसिकली जो गवर्नर की लिस्ट है, और ये जो है ना सीएम चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट है। ठीक है, सीएम चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट आ गई और ये गवर्नर की लिस्ट है। मिनिस्टर। ठीक है स्टूडेंट कैंडिडेट्स, ये मैंने आपको बता दी है पाकिस्तान, उसके बाद गवर्नर आ गए। अब मैं इनके नीचे जो है ना आईजी को भी डिस्कस कर लेता हूँ, और जगह नहीं बच रही यहाँ फ्रेम में, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं फ्रेम को जो है थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ तो इसमें भी जो है जगह बन जाए। जगह बन गई है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, घबराना नहीं है आप लोगों ने। मैं स्टैंड थोड़ा सा सेट, हाँ जगह बन गई है। मैं आईजी को भी इधर पुट कर लेता हूँ नीचे इनके ना जो आईजी हैं। उसके बाद डीआईजी को भी, डीआईजी की भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो आर्मी के रेलिवेंट है ना, वो इसी वीडियो में इंशाल्लाह इसको रेज करके फिर मैं आर्मी के ऊपर आ जाऊँगा कि पहले आर्मी चीफ, ठीक है, नेवल के, आईएसआई के, ठीक है, इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो आईजी की अगर बात की जाए तो नीचे काफ़ी मैंने लाइन लगा दी है, तो यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, जो आईजी जो पंजाब के हैं आपको पता है इस टाइम है राव साहब है, राव सरदार अली साहब है, खान है। ठीक है, ये है जी अपना इस टाइम आईजी पंजाब। उसके बाद अगर बात की जाए, आईजी पंजाब हैं ये, उसकी अगर बात की जाए जो कराची के हैं इस टाइम आईजी, वो हैं मुश्ताक अहमद। जो आईजी इस टाइम जो है वो हैं इधर मुश्ताक साहब है, जो कि इधर हैं अपना सिंध की अगर मैं बात करूं तो सिंध में इस टाइम है ये वही हैं। और अगर इसके अलावा अगर बात की जाए इस्लामाबाद की, तो इसमें इस्लामाबाद के जो हैंगे वो हैं गुलजार साहब हैं, गुलजार अहमद साहब हैं इस्लामाबाद के। इस टाइम जो आईजी हैं वो हैं गुलजार अहमद, आमिर गुलजार है मेरे ख्याल, गुलजार अहमद नहीं है, जुल्फिकार खान साहब है, सॉरी, वो जुल्फिकार साहब हैं, जुल्फिकार, आमिर जुल्फिकार, ये हैं इस्लामाबाद है जी, आमिर जुल्फिकार जो हैं ये इस्लामाबाद के हैं। किसके हैं ये नहीं है, ये हैं जुल्फिकार, आमिर जुल्फिकार साहब हैं आईजी इस्लामाबाद। ठीक है ना, ये आईजी इस्लामाबाद है स्टूडेंट। और इसके अलावा बात की जाए गिलगित की, तो गिलगित के जो हैं वो हैं आईजी कहाँ गया जी, बलोचिस्तान हो गया, केपीके हो गया, गिलगित हो गया, ये बलोचिस्तान के हैं सईद वजीर। ठीक है, और उसके अलावा अब हम देख रहे हैं जी इसके बलोचिस्तान और केपीके के जो हैं वो हैं सनाउल्लाह खान। ठीक है, जो है इस पे डॉक्टर सनाउल्लाह खान जो है ना वो है। ठीक है स्टूडेंट, डॉक्टर सनाउल्लाह। तो ये हमने डिस्कस की है आईजी के ऊपर। सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद आर्मी चीफ, उसके बाद जो है मैंने डिस्कस की चीफ जस्टिस पे, पीएम पे, पीएम के बाद उसके बाद सीएम पे, सीएम के बाद गवर्नर पे, गवर्नर के बाद आईजी पे। ठीक है ना, अब मैंने डिस्कस की। आगे जो है हम डिस्कस करने लगे हैं इनके जो है मिनिस्टर जो है इमरान खान साहब के। अब हम उनके ऊपर जो है वो कंप्लीट से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने लगे हैं इमरान खान साहब जो इस टाइम मुल्क के वजीर आज़म हैं, उनकी जो काबीना है, जो मिनिस्टर्स हैं, हम उनके ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। देखें इनकी काबीना और इनकी जो मिनिस्ट्री है उसमें सबसे अगर हम बात करें मिनिस्टर्स के हवाले से, मैं बिल्कुल शॉर्टली बात करूंगा।
एविएशन डिपार्टमेंट की। तो एविएशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो क्या है, वो है गुलाम सरवर खान। ये इस टाइम मौजूदा 14 अक्टूबर है आज, ठीक है। ये इस टाइम जो है, ये इस टाइम मौजूदा जो है गुलाम सरवर खान है एविएशन में, हवाबाजी में, ठीक है, एविएशन डिपार्टमेंट में है ये, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा अगर हम बात करें डिफेंस की, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की बात की जाए तो इसमें इस टाइम वो कौन है, यानी कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, वो है परवेज खटक साहब। खटक साहब है, ठीक है। इसी तरह ये है डिफेंस के, और इसी तरह अगर डिफेंस प्रोडक्शन की बात की जाए उसमें कौन है, प्रोडक्शन, ठीक है ना, उसमें है जुबैदा जलाल खान, जुबैदा, ठीक है, उसमें क्या है, जुबैदा जलाल खान, ठीक है। अच्छा जी, और ये हमारे पास हवाबाजी हो गई, डिफेंस हो गया, डिफेंस प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद वजीर खारजा जो है आपको पता है वो कौन है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर कौन है इस टाइम आपके, शेख रशीद साहब हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये वजीर दाखिला हैं, वो वजीर खारजा हैं, ये वजीर दाखिला हैं। बेसिकली ये मैंने एक चीज़ आपको समझाऊंगा, ये बेसिकली इसमें वर्ल्ड पेपर के अलावा से जितनी भी जॉब्स मौजूद हैं करंट अफेयर्स के हवाले से वो बच्चे प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्पेशल फॉर FIA FBR, ठीक है। ये बच्चों के अभी पेपर हैं और एंटी करप्शन में भी और पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो है वो सीट्स आने वाली हैं। तो फिलहाल जो है ये उन बच्चों के लिए जो मैं एक एक चीज़ आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वजीर तालीम, ये मैं जो फेमस है ना उनके पहले मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सबके ऊपर मैं बात करता हूँ। इस टाइम शफकत महमूद साहब हैं, ये बच्चों के जो हैं वजीर आज़म भी कहलाते हैं, ये इस टाइम हैं शफकत महमूद साहब, ये हैं जी शफकत महमूद साहब हैं, इस टाइम जो बच्चों के जो हैं वो वजीर आज़म हैं, ठीक है। ये इधर मैंने ये पहले डाल दिया था SHK, ठीक है ना। तो शफकत महमूद साहब है जो इस टाइम जो है वो बच्चों के जो हैं स्कूल के वो हैं जो हैं वो मिनिस्टर है। अच्छा, इसी तरह जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, ये हैं हाउसिंग के भी एंड वर्क्स, ठीक है। तारिक बशीर चीमा, तारिक बशीर चीमा साहब है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें मुराद सईद की, तो वो किस डिपार्टमेंट में हैं, वो कम्युनिकेशन में भी हैं और इसके अलावा वो पोस्टल में भी हैं, कम्युनिकेशन में भी हैं, कम्युनिकेशन में भी हैं और पोस्टल में भी हैं। वो इस टाइम वो दोनों के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। ये कौन है, ये हैं हमारे पास मुराद सईद साहब हैं, मैंने आपको पहले बताया मुराद सईद साहब जो हैं वो इस टाइम कम्युनिकेशन के भी हैं और इसके अलावा जो है वो पोस्टल के भी आपके पास जो है वो मुराद सईद साहब हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे ह्यूमन राइट्स के, जो फेमस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नज़र रहती है जिनकी मीडिया पे, ह्यूमन राइट्स की शीरी मज़ारी साहिबा। ह्यूमन राइट्स की शीरी मज़ारी साहिबा को आपने देखा भी होगा, शीरी मज़ारी साहिबा जो है ये इस टाइम ह्यूमन राइट्स की हैं, ठीक है। ये जी हैं अपने पास इस टाइम मौजूदा मिनिस्टर्स हैं। मैं एक एक करके जो आपको समझाता हूँ, देख लो विंडो में जगह बच गई है, हाँ जी जी नज़र आ जाएगा स्टूडेंट। मैं जो है जो लाइन लगा देता हूँ, ये है बेसिकली 40 अक्टूबर का, मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। आज डेट है 14 अक्टूबर 2021, ठीक है। ये मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। और इस इधर मैं अब लिख लेता हूँ जो जगह बची हुई है, जो जो मिनिस्टर हैं वो बाकी रह गए हैं।
ठीक है। इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और टेलीकम्युनिकेशन है वो है हमारे पास अमीनुल हक साहब है, उनके पास है इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास है अमीनुल हक साहब के पास है। ठीक है, ये भी मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा मैंने इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, ये है फाहमीदा मिर्जा। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं रेलवे की। तो रेलवे भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो रेलवे में कौन है जी, आजम स्वाति साहब हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो जो मुझे याद आते जा रहे हैं जिस जिस तरतीब से मैं आपको जो है वो स्टूडेंट बताता जा रहा हूँ। कश्मीर अफेयर्स का और गिलगित अफेयर्स के जो हैं, कश्मीर के भी और इसके अलावा गिलगित के जो हैं अफेयर्स के वो हैं अली अमीन मिर्जापुर, अली अमीन, ये जो है इस टाइम जो है कश्मीर अफेयर्स के भी हैं और इसके अलावा अपना कश्मीर के भी हैं और गिलगित अफेयर्स के भी। ये अभी जो है ये मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा लॉ की अगर बात की जाए तो लॉ में फ़ारूक नसीम साहब हैं, ये वीडियो में आ रहा है ना, फ़ारूक नसीम साहब, ये इस टाइम जो है वो लॉ के हैं, ठीक है ना। ये लॉ जस्टिस के जो मामला होते हैं कानूनी, ये जो है फेडरल पे जो बैठ के रद्द बदल करना एक्ट वगैरह, ये लॉ में एडिशन करना, ये सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। उसके बाद मैरीटाइम अफेयर्स के अली हैदर जैदी साहब हैं, मैरीटाइम के ना, मैरीटाइम अफेयर्स के जो हैं ये अली हैदर साहब हैं, अली हैदर जैदी साहब हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो फेमस जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी तरह पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है ना वो बाबर साहब के पास है, पार्लियामेंट्री अफेयर जो है वो बाबर साहब के पास है। और फूड सिक्योरिटी की बात की जाए, फूड सिक्योरिटी और रिसर्च के हवाले से तो वो फ़ारूक साहब के पास है, अपना फ़ारूक ईमान है, इसी तरह फ़ारूक ज़मान है, फ़ारूक इमाम साहब है, उनके पास है FAKH फ़ारूक फ़ारूक है, पता नहीं ऐसे फ़खर है, फ़खर इमाम साहब, हाँ फ़ारूक नहीं है, फ़खर इमाम साहब है, FAKHAR फ़खर इमाम साहब के पास जो है इस टाइम फूड सिक्योरिटी और जो है रिसर्च करने के जो है ये इन्हीं के पास जो है ना इख्तियारात हैं। सबसे अहम बात इस टाइम जो आपके मुल्क के जो प्लानिंग के जो पूरी कोरोना वायरस को जो है वो टेकल कर रहे थे। अब मैं जगह बना लेता हूँ, जगह बन गई है नीचे विंडो में। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ, मैं आपको थोड़ा नीचे भी बता देता हूँ। हाँ जी, इधर मैं बता देता हूँ डेवलपिंग के काम हो गए, ठीक है। और इसी तरह प्लानिंग वगैरह हो गई, ये सब काम जो है असद उमर साहब के पास है, ठीक है। ये किसके पास है, ये है हमारे पास असद उमर साहब। ये सब चीज़ें जो हैं मिनिस्टर साहब जो असद उमर साहब हैं वो जो है इस चीज़ को डील कर रहे हैं इस टाइम मौजूदा। और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पहले थे फवाद चौधरी साहब, अब हैं शिबली फराज साहब। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है, ठीक है, वो पहले थे फवाद चौधरी साहब, अब हैं शिबली फराज, ठीक है। पहले फवाद चौधरी साहब थे, अब जो है वो शिबली फराज साहब हैं। इसी तरह अगर बात की जाए इंटरफेथ हार्मनी की तो इसमें हैं जी नूरुल हक कादरी साहब हैं, ठीक है। ईमान के जो नूरुल हक कादरी साहब जो हैं, ठीक है ना। ये हैं जी हमारे इस्लाम के जो मुफ्ती साहब हैं नूरुल हक कादरी, ये फेडरल के जो हैं, बेसिकली ये फेडरल के हैं। इसी तरह वाटर ऑफ रिसोर्सेज की बात की जाए तो उसमें नाजरीन जो है
वाटर रिसोर्सेज में फैसल भाटा साहब हैं, फैसल भाटा साहब। इसी तरह अगर क्लीमेट की बात की जाए तो इसमें जरताज गुल साहिबा हैं, जरताज, ठीक है, क्लीमेट में जो है वो जरताज गुल साहिबा हैं। और इसी तरह स्टेट्स एंड फ्रंटियर मिनिस्टर में जो है वो हमारे पास साहबजादा महबूब साहब हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें शबीर अली जो है ना, शबीर अली कुरैशी साहब जो है ना, वो जो है इसमें भी हैं अपना हाउसिंग एंड वर्क्स में, शबीर अली कुरैशी। बेसिकली आई थिंक मुझे लगता है कि ये तो हो गए तारिक बशीर चीमा साहब, इन्हीं के साथ जो हैं ये हैं मेरे ख्याल ये MNA की सीट पे हैं। ये शबीर अली कुरैशी साहब जो हैं ये भी हाउसिंग और वर्क के लिए काम करते हैं। ये बेसिकली जो हैं ये इनके ही हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो फवाद चौधरी साहब आपके क्या काम कर रहे हैं। चलो इतना सा पढ़ के मैं अब इसको जो है एंड करने लगा हूँ। जो फवाद चौधरी साहब हैं वो इस टाइम जो है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आजकल मीडिया पे बहुत आ रहे हैं, मुझे तो इनकी खुद बोल गया था उस टाइम जब मैंने आपको बताया कि अब इनसे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ले लेके शिवली क्लास आपके पास है और फवाद चौधरी साहब के पास क्या है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है। ये है फवाद चौधरी साहब के पास, ठीक है, ये फवाद चौधरी साहब के पास इस टाइम आ चुका है होता। इसके अलावा अगर बात की जाए फाइनेंस एंड रेवेन्यू की, ये हमाद अजहर साहब के पास थी, लेकिन अब हमाद अजहर के फाइनेंस रेवेन्यू अब आ चुकी है आई थिंक शेख साहब के पास। शेख हफीज शेख साहब जो हैं उनके पास है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक वाला, हफीज शेख साहब के पास है, हफीज शेख साहब के पास है। और इसके अलावा हमाद अजहर की बात की जाए तो हमाद अजहर के पास जो है वो है जी हमाद एनर्जी पावर पेट्रोलियम, हमाद अजहर साहब के पास है, ठीक है। ये जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी मेरे माइंड में आए हैं जो अभी करंटली 14 अक्टूबर नोट कर लेंगे, ये अभी का करंट अफेयर है, ठीक है। इसके बाद जो जहन में आता जाएगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है वो बताता जाऊंगा, कराता जाऊंगा। आपको उम्मीद करता हूँ विंडो पूरी नज़र जो है ना वो इस टाइम जो है वो आ रही होगी। अच्छा, नॉर्कोटिक्स कंट्रोल के जैसा पहले थे शहरियार खान, अब इजाज़ अहमद खान है, शायद मुझे तो ये भूले पड़े थे। अब हैं नॉर्कोटिक्स के जो हैं पहले शहरियार खान थे, अब जो हैं इजाज़ अहमद शाह हैं। मैं लिखूँ कहाँ पे, ये जहाँ लिख बस मैंने बता दिया आपको मुँह से, तो बस इतना ही काफ़ी है। इसी में से ज़्यादातर MCQs जो हैं वो रेलिवेंट जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो पूछ लेता है। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ISI पे, DIG पे, इनके ऊपर अब हम चलते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम बात करने लगे हैं, मैंने आपको बताया है कि DIG जो हैं हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। ये इस टाइम पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। उसके बाद अगर ISI के जो चीफ हैं वो कौन है, वो इस टाइम 14 अक्टूबर आज के दिन का वज़ीर आज़म साहब के पास जब मीटिंग है उसमें ज़्यादातर जो नाम है वो जो डिसाइड किया जा रहा है वो है हमारे पास मेजर जनरल नदीम अहमद जो हैं उनके नाम की डिस्कशन जो है अभी भी चल रही है। अगर आप हेडलाइन चेक करके देखें तो मेजर जनरल नदीम अहमद, ठीक है। उसी तरह अगर बात की जाए FIA के कौन है DG, तो इसमें DG FIA जो है वो है सनाउल्ला साहब हैं, डॉक्टर सनाउल्ला। डॉक्टर जी IG भी रह चुके हैं KPK में। और इसके अलावा अभी भी मेरे ख्याल हैं ये नहीं, ये भी DG FIA हैं। ये आई थिंक मैंने आपको जो वीडियो में मैंने बताया ना वो सनाउल्ला साहब को बता दिया है। मैंने आज बेसिकली आज मैं वीडियो बनाने से पहले ना थोड़े से नोट्स को देखे हैं, मे भी उसमें मैंने ना ऊपर लिखे हो गया। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको करेक्ट करवा लूँगा। ठीक एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह हमारा नया जो है ना करंट अफेयर्स अपडेट होगा। अच्छा, उसके बाद ISI आ गया, FIA आ गया। उसके बाद आप बात कर लेते हैं ASF का पता तो आपको होगा ना, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फॉर ASF। इसके जो DG हैं वो है हमारे पास मेजर जनरल हैं ये आबिद साहब, ठीक है। मेजर जनरल आबिद साहब जो हैं ये इस टाइम हैं। और अगर बात की जाए ISPR की
मेजर इफ्तिकार बाबर इफ्तिकार साहब हैं, जो ISPR है ना इस टाइम, मुझे तो ये भूले पड़े थे बोल। मेजर जो है मेजर जो है ना अपना क्या नाम है, बाबर इफ्तिकार साहब जो है ना, मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार साहब, बाबर इफ्तिकार साहब, जबकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इफ्तिकार साहब है। और इसके अलावा बात की जाए, अभी मैं कोई भूल तो नहीं रहा, एंटी करप्शन की बात कर लेते हैं। तारिक साहब हैं, तारिक हफीज साहब हैं, या तारिक हाफिज खान साहब, इस तरह से हैं, हाफिज अहमद तारिक साहब हैं, ठीक है, एंटी करप्शन के, ठीक है, हाफिज तारिक साहब, हाफिज अहमद तारिक, ठीक है। अभी 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 भी कोई बचता हो तो मैं आपको बता दूं, DGFI, DGASF, एंटी करप्शन, ISPR, ISI हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉलिटिशियन थे जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, जिसमें मीडिया अफेयर्स के जो डायरेक्ट जिनके ताल्लुकात होते हैं वज़ीर आज़म से, उनके बारे में भी हमने डिस्कशन करनी थी, जिसमें मीडिया अफेयर्स को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनका डायरेक्ट जो है इमरान खान साहब से जो है वो रब्ता होता है। मैं थोड़ी सी विंडो घुमा लेता हूँ, एक मिनट मैं विंडो सेट कर लूँ, मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट में बता देता हूँ, बस नाम आ जाएंगे, मैं बता देता हूँ आपको इधर ही, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ये इस वाली साइड, मीडिया अफेयर्स के बारे में जो अपडेट देते हैं डायरेक्ट इमरान खान साहब को, उनमें 2 नाम शामिल हैं, ठीक है। 2 नाम कौन कौन से उसमें शामिल हैं, उसमें तो एक है यूसुफ बेग साहब हैं, और एक जो है हमारे पास वो है इफ्तिकार दुरानी साहब, इफ्तिकार दुरानी साहब हैं, इफ्तिकार दुरानी साहब जो हैं इस टाइम मौजूदा, और दूसरे मैंने आपको बताया है यूसुफ बेग साहब हैं, यूसुफ बेग साहब हैं। ये मीडिया अफेयर्स की जो डिटेल है वज़ीर आज़म साहब को डायरेक्टली पहुंचाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो वो हैं वो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, बहुत पैसे वाली हस्ती हैं जो बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है, जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा यूथ के जो हैं, यूथ के वो हैं उस्मान डार साहब हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या कौन कौन सा बच गया, अकाउंटेबिलिटी के शहजाद साहब हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स के नईमुल हक साहब हैं, नईमुल हक जो हैं वो पॉलिटिक्स अफेयर्स के हैं, जो डायरेक्टली इमरान खान साहब बात करते हैं। और अकाउंटेबिलिटी के जो हैं वो शहजाद अकबर साहब हैं। और जी और माइंड में जैसे आता है और कौन बच गया जी, पावर और रिसर्च के जो हैं, कैपिटल अफेयर्स के अली नवाज अमान साहब, कैपिटल के हैं अली नवाज, ठीक है ना, अली नवाज साहब हैं, ये कैपिटल की सूरत हाल देते हैं इस्लामाबाद की। और इसके अलावा जो हमारे पास पावर एंड पेट्रोलियम के ये कासिम साहब भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास हमाद अजहर साहब भी हैं, ठीक है, ये पावर के, ठीक है स्टूडेंट, ये कैंडिडेट्स। अच्छा, उसके अलावा कौन बच गया जी, अली डेवलपमेंट के हो गए, करंट अफेयर्स डेवलपमेंट के भी हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज जुल्फ़ी बुखारी साहब भी हो गए, मीडिया अफेयर्स के भी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के भी हो गए। बस आज के हवाले से इतनी सी मेरी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें जो हैं बता दी हैं, समझा दी हैं। और इसके अलावा कोई चीज़ हो सकता है कि स्टूडेंट मेरे माइंड में ना आ रही हो कोई चीज़, तो आप वो लाजमी जो है मुझसे कमेंट में बात करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा और बता दूंगा। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का लेक्चर होगा वो इस तरह से होगा कि मैं आपको जो है 2090 से 2021 तक भी करंट अफेयर्स करा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे कि हमें 2-2 महीने का करंट अफेयर्स बताया जाए तो वो भी मैं बता सकता हूँ। और इस तरह अगर कहेंगे समझ आ जाती है तो ठीक है, मैं इससे भी शॉर्टली करना चाहता था ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आपको बता सकूँ कि आपने नोट्स किस तरह से बनाने हैं। वो इस तरह था कि अभी जो करंट सिचुएशन में अगर बात की जाए, मीनार पाकिस्तान वाला 14 अगस्त को वाक़या हुआ, तो सिर्फ उसमें मैं बता दूँ जी 14 अगस्त, ठीक है, मीनार पाकिस्तान, ठीक है,
तो उसमें फॉर एग्जांपल कितने अफराद के खिलाफ पर्चा काट हुआ, वो जस्ट इंटरव्यू तक बात पहुंच जाती है। तो आपने सिर्फ 14 अगस्त मीनार पाकिस्तान वाक़या इंसिडेंट लिखना है, किसके साथ हुआ जी, टिकटॉकर थी लड़की और लड़का भी टिकटॉक था, हेरासमेंट हुई थी, ठीक है, उनके ऊपर एफ आई आर हुई थी, उनके ऊपर एफ आई आर की। ये दफ़ा ये करंट अफेयर्स के ही